वेलकम टू एमके की पाठशाला। एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों के बीच रोज़ाना सोमवार से शनिवार रात के 8 बजे बिहार बोर्ड मैट्रिक एनसीईआरटी बुक का क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूं और कंटिन्यू मैंने हर चैप्टर को बारीकी से बताने का प्रयास किया है। तो कहीं ना कहीं आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को कंप्लीट तरीके से पूरा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा कंटिन्यू वीडियो आप देखें तो आपको इसके लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाना होगा, जहां पर आपको हर चैप्टर का हर क्रमवार तरीक़ा से हर सवाल मिलेगा। आप कंटिन्यू शुरुआत से इस क्लास को देख करके अपनी पढ़ाई को, अपनी नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक क्लास कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है और ऐसे बच्चे जो कि किसी भी कारणवश अपने कोचिंग क्लासेस या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट पर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए यह क्लास बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। साथ ही साथ बहुत ही सारे बच्चों के लिए बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिसमें उनकी डाउटें होती है, उनकी समस्याएं होती है। तो वह सारे बच्चे भी इस चैनल पे विजिट करके अपना जो भी उनका डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर एक क्लासेस आपको लगता है कि ये बच्चे के फ़ायदेमंद के लिए है तो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच इस क्लास को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इनसे जुड़कर अपनी डाउट को, अपनी समस्याओं को समाधान कर सके और इस क्लास से होने वाले फ़ायदे से लाभान्वित हो सके। तो चलिए फिर आज समय को ना वेस्ट करते हुए मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो इसमें कहाँ तक हुआ था? 3 नंबर तक कंप्लीट था। प्रश्नावली 2.3 चल रहा था ना जी सर। चलो समझो, इसमें क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 4 नंबर में सवाल है कि x³ - 3x² प्लस x और प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देंगे, है ना। तो जिसमें भाग दिया जाता है उसका नाम क्या होता है? उसको बोलते हैं px। इसका मतलब ये जो मान लिखा हुआ था ये किसका मान है? ये px का मान था। क्या मान था इसका? x³ - 3x² प्लस x और प्लस 2। ये मान किसका हो गया? ये जो मान है हाँ चलो आवाज़ नहीं, आराम से बैठो। चल यहाँ देखो, बात क्यों कर रहा है जब चलोगे क्लास तो? मतलब रोज एक ही बात समझाना पड़ता है। 5 दिन किसी बैल को खेत में चला देगा, समझ जाएगा किधर से मुड़ना है, हम बाएं लेंगे कि दाएं लेंगे उसको समझ में आ जाता है। नहीं, ऑटोमेटिक अपना जगह पकड़ लेगा सही से। कि तुम लोग को बार बार बताते हैं कि इस टाइम में नहीं बात करना है। समझो कि दुनिया में हम अकेले जी रहे हैं, कोई नहीं है मेरे बगल वाला। नहीं, पूरा दुनिया ख़त्म हो गया, हम अकेले जिंदा हैं बस। पूरा किसी से बोलना वाला नहीं है ना। पढ़ाई एक साधना का चीज़ है। साधना कैसे? शांत माहौल से तपस्या की तरह होता है, उसी प्रकार से ये भी होता है। देखो इसमें तो ये जो हुआ px का मान इतना हो गया। px के बाद क्या बता दिया था? इसको जो gx से भाग देंगे। ओ सर बना दे। नहीं, भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः कितना कितना लिखा हुआ है। तो gx बोला, gx का मान ज्ञात कीजिए। gx का मान पता है क्या? नहीं है, उसको तो निकालना ही बोला गया था। तो gx का मान वाट लगा दिए। बोला भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है। पहले के बारे में क्रमशः मतलब क्या बताया था उस दिन? हम जिसका नाम पहले लिया है पहले मान उसी का होगा। तो पहला नाम किसका लिया गया था? भागफल का। तो पहला वैल्यू जो लिखा हुआ है वह मान भागफल के लिए होगा। तो पहला वैल्यू क्या लिखा हुआ? x - 2 लिखा हुआ है। यानी भागफल को किससे दिखाते थे? qx से, पता है ना। तो qx का मान कितना हो गया? x - 2। और एक क्या बच गया? शेषफल। शेषफल को किससे दिखाते थे? r से दिखाते थे। तो शेषफल का मान कितना लिखा हुआ है? r मतलब rx हो गया। कितना वैल्यू इसका है? -2x + 4 है। ठीक है, ये सब मान लिखा हुआ था। तो बोला गया gx का मान कितना होना चाहिए? gx का मान निकालना है। तो इनका एक फार्मूला लिख के दिए होंगे। फार्मूला क्या था इनका? कि gx से जब किसी को भाग देंगे, किस में भाग देना पड़ता है? px में।
ये जो है किसका होता है, भागफल का ना, इसको बोलते हैं क्यू एक्स। लास्ट में क्या निकलता था, आर एक्स। ये भाग का मतलब भाग का जो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर ढांचा होता है, इस प्रकार का होता है बहुपद में। लेकिन इनका एक फार्मूला था, पी एक्स बराबर क्या फार्मूला होता था ना, चूंकि पी एक्स बराबर जो फार्मूला होता है उसको याद करो, भाज्य बराबर, अगर यहाँ से याद नहीं है तो लिखा थे वास्तविक संख्या वाला में, भाज्य बराबर क्या फार्मूला था, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष था। भाजक का मतलब क्या है, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। भाजक गुना भागफल यानी जी एक्स इंटू भागफल मतलब क्यू एक्स, प्लस प्लस करते थे ना लास्ट में शेष, शेष का मतलब आर एक्स हुआ। बस उसी बात को इसमें हम लिख दिए इस तरीका का, ठीक है। अब इसमें जो जो मान है लिख दो, जो मान नहीं है उसको निकाल लो। तो किसका मान निकालना पड़ेगा हमको, जी एक्स का मान निकालेंगे ना, तो जी एक्स को इधर लेकर आना पड़ेगा तब हमको। तो सबसे पहले देखना जी एक्स का मान एक साइड कर लेते हैं, पी एक्स था यहाँ पर, तो उससे पहले आर एक्स इधर लेकर आएंगे, दिखाई नहीं पड़ रहा है, चलो थोड़ा देर के लिए दिक्कत है। यह बोल रहे हैं ना क्या क्या लिखा हुआ था, समझ में आ जाएगा। देखो इसमें उसके बाद यहाँ पे प्लस कितना आर एक्स है, आर एक्स को इधर लेकर आएंगे ना, तो प्लस आके क्या बनेगा, माइनस बनेगा। हमका मान किसका निकालना, जी एक्स का मान निकालना है। तो जी एक्स का मान निकाला तो क्यू एक्स उधर क्यों रहेगा, इसको इधर करेंगे। एक क्यू एक्स जो है जी एक्स के साथ कौन सा चिन्ह के साथ लगा हुआ है, गुना के साथ लगा हुआ है, तो गुना वाला जाके उधर क्या बनेगा, दूसरे साइड में भाग बनेगा। भाग के मतलब हो गया ये जो क्यू एक्स है नीचे इसका लगेगा। यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ जी एक्स ही तो बच के रह गया, यानी जी एक्स बराबर यही वैल्यू हो गया, पी एक्स घटा आर एक्स बटे क्यू एक्स। यानी पी एक्स में आर एक्स माइनस करेंगे, जो बचेगा उसमें से क्यू एक्स से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, जो निकलेगा वही इसका आंसर आ जाएगा। अरे बात समझ में। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, पी एक्स में आर एक्स को घटाना पड़ेगा। तो पी एक्स में आर एक्स को घटाओ, पी एक्स समान कितना है, तो पी एक्स का वैल्यू देखना, ये तो पूरा पूरा पी एक्स का वैल्यू है, क्या था, एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस करो, क्या माइनस करेंगे, आर एक्स का वैल्यू क्या था, ये था ना माइनस 2x प्लस 4। देखो चमकेगा ना, थोड़ा सा अपना चेहरा क्या करना, इधर उधर करना, तो चमकने का जो एक जगह गोला आता है ना, वो भी थोड़ा साइड हो जाएगा, तो समझ में आ जाएगा। देखो आज इसके लिए छोटा वाला व्यवस्था करते हैं हम, जो बताए थे। समझना इसमें। तो यहाँ तक जो है ये जो वैल्यू था किसका वैल्यू था, पी एक्स समान था, माइनस करेंगे आर एक्स का। तो अब बताए थे माइनस के बाद अगर डबल पदों में कोई संख्या आता है तो हमेशा क्या होता है, दिखाई पड़ रहा है वहाँ से, बता ना, इसको थोड़ा इधर साइड घुमा देंगे। एक काम करो, तुम थोड़ा बेंच इधर करो, तो आई करो। बोलती है ऑटो में जाती मनिहारी तो 20 टका गिन के लेता है ना, लटक जाएगी फिर वो उतना ही रुपये लेगा। आ रहा समझ में इसमें, देखो और कर देना चाहिए, क्या कर लो यहाँ तक, हाँ समझ ना। चलो तो इसमें हल्ला मत करो। तो आर एक्स का वैल्यू कितना था, माइनस 2x प्लस 4। तो इसको क्या करें, ब्रैकेट के अंदर पैक करके लिखना पड़ेगा, माइनस 2x प्लस 4। नीचे में क्या है, क्यू एक्स का वैल्यू कितना है, x माइनस 2। आई बात समझ में ना। ये बराबर किसका मान हो रहा था, बराबर जी एक्स का वैल्यू हो रहा था, यही मान निकालना है हमको। तो सबसे पहली बात क्या करें, इनको माइनस करना है, मतलब x पे पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब ब्रैकेट को खोलेंगे, ब्रैकेट खोलने का मतलब क्या होता है, जब कोई बांध टूटता है तो बगल में क्या है उसका, पानी नहीं रहेगा, पूरा गांव क्या होगा, बह जाएगा उसमें। तो बगल में क्या इसका लगा हुआ है, माइनस है। जब ये खुलेगा ना तो माइनस पूरे इलाका का देख लेगा, मतलब पूरे से संपर्क करेगी जा करके। तो माइनस जब इससे मिला तो क्या करेगा, प्लस कर देगा इसको, माइनस माइनस प्लस होता है। इससे मिला तो क्या करेगा, इसको माइनस कर देगा, माइनस 4। अब बटे में कितना है, x माइनस 2, किसका वैल्यू होता है, ये तो जी एक्स का ही मान जा रहा था, समझना।
अब इसमें से कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं क्या? x की पावर 3 और कैसा 3 पावर का कोई भी पद है इसमें? कोई भी पद नहीं, अकेला था अकेले ही रहेगा, यानी x की पावर 3 अकेले रहेगा। आगे चलो, माइनस 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कुछ है नहीं है, तो माइनस 3x स्क्वायर भी अकेले ही रहेगा। x वाला पद कुछ है यहाँ पर है, तो 1x प्लस में 2x प्लस में कितना गया? 1 और 2 3x प्लस में चला गया। अब माइनस का 2 माइनस का 4 कितना बचेगा? माइनस का 6, बड़े कितना है नीचे? x माइनस 2 हो गया, बराबर किसका वैल्यू है? gx का मान हो गया। अब क्या करेंगे, ये तो एक बहुपद निकल चुका है यहाँ पर ना, कि इतना बड़े इतना मतलब क्या हुआ, इसमें से x माइनस 2 से भाग देना पड़ेगा, तो भाग दे के देखेंगे जो भागफल लिख रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो भाग देना पड़ेगा, पहले इसे उतार लो फिर भाग देते हैं। अब इसका अगला प्रोसेस क्या होगा, इसमें से इस बहुपद में से x माइनस 2 से भाग देना पड़ेगा, तो x माइनस 2 से क्या करते हैं? भाग देते हैं किसमें? x की पावर 3, इसके बाद इसको उतार देना, कितना कहता है? माइनस एक्स 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 प्लस कितना? 3x माइनस 6। समझा? भाग कैसे देंगे? तो भाग का प्रोसेस क्या बताए थे? भाजक का जो पहला पद है उसमें क्या चीज़ से गुना करेंगे जो कि मेरा भाज्य का पहला पद निकल जाएगा। तो गुना करने के लिए कितना चीज हम मैच कराते थे? चिन्ह मैच कराते थे, एक्स गुणांक मैच कराते थे, फिर एक्स का पावर मैच करवाते थे। नहीं, ये 3 बात को मतलब मिला के चलते हैं। तो प्लस है तो प्लस करने का प्लस ही चाहिए, एक है तो एक करने के लिए एक ही चाहिए, एक्स है तो स्क्वायर करने के लिए एक्स से पावर 3 करने के लिए क्या चाहिए हमको? एक्स पर स्क्वायर चाहिए, तब तो 2 और 1 मिला के 3 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे इसमें तो इतना ही निकलेगा, इसको दोनों गुना करना पड़ेगा 2 के साथ भी, एक्स स्क्वायर गुना माइनस 2x क्या बनेगा? माइनस 2x स्क्वायर। इसको माइनस कर देते हैं, एक कट गया, ये 3 था ना, ठीक है। अब क्या बचेगा? ये माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x कितना बचेगा? ये माइनस का x स्क्वायर बचेगा, इधर से निकालो दोनों को, माइनस 3x प्लस 3x माइनस 6। अब प्लस में क्या गुना करें तो इसका माइनस आना चाहिए, माइनस लगेगा, एक का एक तो बराबर है, x में क्या गुना करें तो x का स्क्वायर हो जाएगा, एक x चाहिए, गुना करो इसमें इतना ही निकलेगा, माइनस एक्स गुना माइनस 2 प्लस का कितना हो गया? 2x, माइनस करो इसको, एक कटेगा, माइनस 3x प्लस 2x माइनस प्लस 3x और माइनस का 2x कितना बचेगा? प्लस का x बचेगा, माइनस का 6, x बराबर चीज़ ना है, तो क्या करें गुना करने के लिए? एक करेंगे कि 1 गुना x तो x से रहेगा, 1 गुना x रह गया, और 1 गुना 2 क्या इतना हो गया? कर क्यों नहीं रहा? गड़बड़ हो गया कहीं क्या? माइनस 2 होगा 6 के जगह है इसमें, यहाँ में 6 कैसे आ गया था? तो प्लस का 2 है तो आप माइनस का 2 लीजिए। कहाँ पर? नहीं ठीक है, तो है सर माइनस 6। देखो प्लस 2 है ना, अच्छा यहाँ मिस्टेक है, यहाँ मिस्टेक है तो क्या बन गया है? प्लस का 2 बन गया, अब ये माइनस का 2 रहेगा, मिस्टेक है, क्या बनेगा? माइनस का 2 रहेगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा? माइनस का 2 रहेगा, और उसके बाद यहाँ पर भी क्या बन गया है? माइनस का 2, ये भी हो गया माइनस का 2। अब करें क्या निकलेगा? माइनस का 2, ठीक है, ठीक है, कटेगा, ये भी कट गया, क्या निकला? शेषफल 0 निकला ना, शेषफल 0 मतलब हुआ इससे पूरा पूरा एक कट गया, तो कटा के क्या निकला? भागफल 0 निकला। अगर मान लो कि 15 को हम 5 से कटाएंगे, कटा के कितना निकलता है? 3 निकलता है, 3 क्या होता है? 3 भागफल होता है, शेषफल 0 हुआ हमेशा, पूरा पूरा जिसका करता है, तो भागफल तो यही हुआ। इसका मतलब जी एक्स समान क्या होगा? समझना, जी एक्स वैल्यू क्या निकलेगा? जी एक्स समान हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आंसर। और नहीं तो समझना, 5 नंबर में जो सवाल है इसमें कुछ एग्जाम्पल देना, समझना एग्जाम्पल देना है, लेकिन थोड़ा ध्यान किस बात का देना है? ध्यान देना पड़ेगा। पहले समझो, क्वेश्चन में लिखा हुआ कि बहुपदों px, gx, rx या qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों, तथा नंबर 1 क्या शर्त है कि घात px बराबर किसका होना चाहिए? घात qx का होना चाहिए, ऐसा कंडीशन है। तो एग्जाम्पल भी देना है, लेकिन ये वाला बात उसमें मैच करना चाहिए। ऑल्सो का नाम कहाँ लिए हैं? 2.4 एच के लिए, एच का मतलब होता है दिल करो तो पढ़ो, नहीं तो छोड़ दो, नहीं तो जो भी करना है पढ़ना चाहिए, पढ़ा भी देंगे। तो पढ़ना चाहते हैं
5 का देखो एग्जाम पी एक्स का कितना मान होना चाहिए नहीं पता, जी एक्स का क्या मान होना चाहिए नहीं पता, क्यू एक्स का क्या मान होना चाहिए नहीं पता, उस क्या है आर एक्स का क्या मान है ये भी नहीं पता। नहीं आज समझे बात। तो इन सब का एग्जाम्पल कुछ भी अपने मन से लिखना है। 00 नहीं यार है क्या ले पी एक से क्यू कर देते हैं इसको, पी क्यू जी और आर, ठीक है। अब जो है इनका कुछ न कुछ एग्जाम्पल देंगे। कंडीशन के एग्जाम्पल में हमेशा याद रखना, इसमें 1 नंबर में सवाल लिखा हुआ था कि पी एक्स का जो पावर होगा ना, इनका जो घात होगा, एक ये था ना पी एक्स का घात, 1 नंबर में सर घात पी एक्स, चलो उल्टा इधर कर देते हैं। हाँ घात क्या होगा पी एक्स का, किसके बराबर होना चाहिए घात क्यू एक्स, ठीक है। एक कंडीशन लागू होना चाहिए और इसके तहत इसमें क्या एग्जाम्पल हो सकता है ये दिमाग लगाना। तो सबसे पहले पता करो, कुछ भी लिख दो इसमें, क्या चीज़ अपने मन से कुछ भी बहुपद लगा दिए। मान लो 3x² माइनस 2x है ना +2। अब इसमें से कुछ ना कुछ भाग देना पड़ेगा ना। तो कंडीशन इसमें क्या, अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करना कि दोनों का px मतलब कहाँ पर होता है, बीच वाले को px बोलते हैं याद रखना, नहीं qx किसको बोलते हैं, इस भागफल वाले को qx बोलते हैं। अब जो बोला गया है दोनों का पावर क्या होना चाहिए एक समान होना चाहिए। तो जितना पावर px का है उतना ही पावर इसका भी होना चाहिए, यानी इसका 2 पावर हुआ ना अधिकतम, इसका भी 2 ही पावर होना चाहिए, इसका पावर कम नहीं होना चाहिए। तब उसके लिए यहाँ पे क्या देना चाहिए, क्या लिखेंगे जी एक्स का वैल्यू समझ ना। अगर x का कुछ भी मान इसमें लिखेंगे ना तो फटाक से यहाँ में क्या हो जाएगा एक ही होगा, क्योंकि 1 और 1 मिला तब 2 होगा, इसका पावर तो कम गया ना, यहाँ 2 था यहाँ तो 1 पावर हो गया। इसका मतलब चर वाला कोई पद यहाँ दे पाएंगे हम नहीं दे पाएंगे। अगर कुछ भी x y में x का अगर बहुपद x यहाँ पर अगर लगेगा तो सीधा क्या करेगा ये अपने से इससे जो है जो भी पावर यहाँ निकलेगा इससे कम में निकलेगा ना, क्योंकि इसको जोड़ के जितना पूरा नहीं पूराएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू निकलेगा भाजक से कम पावर का निकलेगा, तो पावर तो गड़बड़ हो गया इसका। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर हम x से भाग नहीं दे सकते, तो क्या किससे भाग देंगे जिससे पावर में कोई कमी नहीं होगा। इसके अलावा क्या किसी से दे सकते हैं, चलो हम दे दिए किससे भाग, थोड़ा सा यहाँ 6 कर देते हैं, इसको कितना कर देते हैं 9 कर देते हैं, जल्दी लिख। हाँ कुछ भी उदाहरण देना है। अब भाग दे दिए इसको हम 3 से, सिर्फ किससे भाग दे दिए 3 से। अब 3 से भाग देंगे तो कितना बार में भाग लगेगा इसमें एक बार में, यहाँ हम देंगे 1 और x² भी ना है तो x² भी तो लगेगा, 1 तो खैर नहीं लिखते हैं बंद करो। x² × 3 कितना हो गया 3x², घट गया कहानी खत्म नहीं। और क्या लिखते हैं हाँ वो हम वो वाला भाग याद आ जाता है। अब -6x + 9, अब इसमें घटा 3 है ना, प्लस में घटा करने के लिए क्या करेंगे घटा माइनस देंगे, 3 में क्या गुना करेंगे तो 6 निकलेगा, 2 चाहिए x भी है ना तो x लगा दो, 3 दूनी इतना मिस करेगा, ये कहानी खत्म। क्या उतरेगा 9, 3 तिया प्लस का 9। ऐसा समझे बात। अच्छा चलो कुछ भी लिखो ना माइनस। तो आप मिलाना है इसका पावर, ये मतलब पी एक्स का बहुपदीय घात कितना था 2 था, क्यू एक्स का बहुपद घात कितना है 2, इसका भी 2 है, दोनों पावर सेम मैच कर गया, बस ये एग्जांपल लिखना है। तो दोनों का पावर सेम करने के लिए मेरे पास क्या क्या मान हो गया, जी एक्स का वैल्यू 3 हुआ, पी एक्स का वैल्यू ए पद हो गया, क्यू एक्स का मान इतना हो गया, आर एक्स का मान 0 हो गया। इसी को यहाँ पर डाल दो। पी एक्स का वैल्यू क्या निकला 3x² माइनस 6x + 9 ये था ना, और जी एक्स का मान कितना हो गया सिर्फ 3 से भाग दिए, नहीं क्यू एक्स का मान क्यू एक्स था, क्यू एक्स का मान क्या हो गया x² -2x और +3, इसका मान 3 हो गया, आर एक्स का मान 0 हो गया। देखो दोनों का पावर सेम हुआ ना, यही पावर सेम करने के लिए बोला गया था। तो अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई लीगल नहीं है कि क्या हमको देना चाहिए, कुछ भी ऐसा लिखो, लेकिन दोनों का पावर अगर सेम हो गया तो मेरा ये मतलब शर्त पूरा हुआ तो एक एग्जाम्पल सही है, बस एक एग्जाम्पल देना और कुछ नहीं करना। अरे बात समझ में। इसी तरीके से 2 नंबर पे क्या बोला गया था, घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, जितना पावर इसका होगा उतना पावर इसका होना चाहिए शेष में,
उसके लिए क्या एग्जाम्पल हो सकता है? इसका फिर से पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स और कितना है आर एक्स। इसमें क्या शर्त था? घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स। तुमको लग रहा है है अब ये शर्त पूरा करने के लिए कुछ एग्जाम्पल सोचा जाए। नहीं, पहले इस तरह से भाग बना के देख लेना। यहाँ पर कुछ भी एक मान लिख देना, हल्का ही मान लिखना जिससे आराम से समझ में आ जाए, ज़्यादा भारी नहीं करना है। और एक्स ठीक है, 2x हाँ। 2 से भाग दे दीजिए, हो जाएगा। इसमें कहने का मतलब हुआ जितना क्यू से पावर होगा उतना किसका पावर होना चाहिए? आर एक्स से पावर होना चाहिए। तो जितना इसका पावर उतना इसका पावर होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ में भाग दे दिया 2x से, सिर्फ x से अगर भागर दे दिए, तो 2x से भाग देंगे कितना बार में x यहाँ पे आएगा, है ना, x। ठीक है, अब इसमें गुना करें क्या निकलेगा? x 2x स्क्वायर निकलेगा, माइनस करेंगे तो कट गया। 2 तो खाएगा, इसमें नहीं खाएगा ना। इसका पावर 1 हुआ, इसका पावर कुछ हुआ, हमें x देना पड़ेगा। और एक्स तो 2x तो एक बार फिर खा लेगा ना। इसका मतलब हो गया यहाँ पे पावर 3 कर दे और इसमें पावर स्क्वायर कर दे, पहला नहीं 3 2x आ गया और तो खाएगा नहीं। ठीक है, प्रोसेस 2x स्क्वायर मिटाते हैं, स्क्वायर से मिटाते हैं। यहाँ पे नहीं, ठीक इधर रहेगा तब तो कम होगा। सर 2x का जो स्क्वायर है वो मिटाते हैं। यहाँ वाला मिटा दें हाँ तो क्या आ जाएगा तब? चाहिए ना, अक्सर भाग दीजिए। आप तो एक खाएगा तब इसमें तब पावर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, हाँ है ना। स्क्वायर लगाएंगे तो 2x, तब तो फिर नहीं खाएगा x, एक तो फिर खा लेगा नहीं दे 2x एक बार में तब नहीं खाएगा, खा लेगा ना, तो फिर 0 हो जाएगा। कहाँ से लागू होगा? इसको यहाँ रहेगा, सर इतना हम बना दो, तुम ना बनाए क्या? इसमें देखो हल्ला मत करो। x तो लगाए थे, 2x आया, अब नहीं खाएगा तो सर 2x नहीं होगा, x खाली रहेगा। बस इतना ही होगा। अब समझना, तो बोला जितना QX का पावर होना चाहिए उतना ही किसका पावर होना चाहिए? इसका, हाँ, उतने RX से पावर होना चाहिए। तो QX में भी तो x में एक पावर है, इसमें भी तो x में एक पावर है। हो गया, मैच कर गया। बताते हैं, यहाँ पे समझो, यहाँ पर बोला गया था ये 4 पद हुआ ना। भाग में हमेशा कितना पद होता है? भाग में हमेशा 4 पद होता है, PX QX GX एंड RX। अब इन सभी का मान लिखना है, लेकिन कंडीशन है कि ए वाला बात फॉलो होना चाहिए, इमेज करना चाहिए। चलो इसके मतलब इसी को बात में ध्यान रखते हुए हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे देते, अपनी मन से पहले सेट करो। PX कुछ लिख देना, अब भाग दे के देखना कि कौन सा मेरा इसमें सेट हो रहा है। तो हम एग्जांपल लिखे थे 2x³ + 2x। अब समझो इसमें कि अगर इसमें से हम किससे भाग देंगे जिससे कि मेरा जितना पावर यहाँ होना चाहिए ना उतना ही पावर का लास्ट मेरा क्या होना चाहिए? शेषफल होना चाहिए। पावर का मतलब 1 का घात देखना। अरे बात समझ में? तो यहाँ पर एग्जांपल लिख दिए हम। अब 2x² से भाग देंगे, समझे? मतलब भाग इससे क्यों दे देगा? 1 से भी तो भाग दे सकते थे। मतलब एक बार मान लो कि चलो हम पहला बार मिस्टेक कर गए कि नहीं पता चला, हम 1 से भाग दे दिए तो लग जाएगा ना। यहाँ हम स्क्वायर दिए तो 1 कट गया, फिर 2x हुआ, 2x से तो एक बार तो भाग लगेगा ही, लगेगा ना फिर से। तो यहाँ तो फिर क्या निकल गया? 0 निकल गया। तो मैच किया, इसका 0 पावर, इसका भी 1 पावर, इसका ये 2 पावर, कहाँ मैच किया? इसका कहने मतलब ये जो यहाँ पे सेट नहीं हो रहा है। तो इसको क्या करो, पावर को एक बार बढ़ा दो। अब किससे खाएगा? 3 पावर है तो यहाँ में 1 से ही खाएगा। ठीक है, x बार में कितना हो गया? 2x³ निकल गया
अब उतारेंगे यहाँ से 2x²। अब 2x यहाँ पे नीचे लिख दिए। अब इस जो भाजक का पावर था कितना था, 2 का था। ये जो उतारे 2 से कम पावर का ना हो गया। क्या बताए थे, जब पावर भाजक से कम वाला हो जाए तब भाग की प्रक्रिया नहीं होती है, बताए थे ना। इसका मतलब अब जब यहाँ लिखे ना तो देख रहे हैं जा इसका तो पावर 1 निकल गया और जिससे हम भाग दिए तो उनका पावर 2 हो गया, तो भाग तो नहीं होगा। तो यही तक इसका लास्ट हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका भी मेरा क्या था, QX का जो पावर था उनका भी 1 है, शेषफल की पावर 1 हो गया। 2 इससे मतलब नहीं, हमको पावर से मैच कराना है, आगे कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। पावर मैच कर दिया, बस मेरा शर्त पूरा हो गया। नहीं यानी एक एग्जाम्पल जो है बिल्कुल इसमें क्या कर दिया, इस शर्त के अनुसार से इसमें फिट बैठ रहा है हो गया सर। तो लिख देंगे, और कुछ नहीं। इतना मतलब मायने नहीं है इस सवाल, सिर्फ ऐसे दिमाग लगाने के लिए दे देगा, नहीं समझ आता है ना। अरे समझ में, इसलिए बताते नहीं बताते कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी बुक में था तो बता देना बेहतर था। देखो तो 2x³ प्लस 2x, अल्लाह ने QX का मान x हो गया, GX का वैल्यू कितना निकला, 2x² निकला, शेषफल क्या निकला, 2x निकला। बस चलो उतारो इसको। और कुछ बच गया इसमें क्या, एक और है सर। समझना। चलो ये को देख भी लो, काम खत्म कर देते हैं इसका। कहाँ लिख दे इसका रे, देखना तो 5 का 3 में इसका जो क्वेश्चन था इसी का एग्जांपल देंगे, लेकिन इनका शर्त क्या है, कहाँ गया रे, इनका शर्त है घात Rx का वैल्यू क्या होना चाहिए, घात Rx का वैल्यू 0 होना चाहिए। पूरा मान कितना इसका 0 है। इसके लिए एग्जांपल क्या इसमें दे सकते हैं, चलो इस सब तो एग्जांपल नहीं होगा इसका। देखो इसे दिमाग लगाओ। मान लो कि किसी में 2x² में प्लस 2x हम भाग देंगे इसमें से। अरे समझे बात, समझना जरा। भाग देंगे तो लास्ट में क्या घात कितना होना चाहिए, 0। 0 पावर मतलब क्या होता है, 0 पावर मतलब होता है इसमें x वाला कुछ नहीं आना चाहिए लास्ट में। शेषफल में क्या होना चाहिए, x वाला कोई बात नहीं होना चाहिए। अगर मान लो 10, 5, 6 कुछ भी निकलता है शेषफल ये चलेगा, क्योंकि इसका पावर कितना होता है, बहुपदीय घात पावर 0 हो गया। सर बस शेषफल 0 होना चाहिए। शेषफल 0 नहीं, उसका पावर 0 होना चाहिए। 0 भी निकलेगा तो खैर 0 पावर इसका होगा ही, है ना। तो 0 भी निकला वो गलत नहीं, वो भी चलेगा। इसको किससे भाग कर दे, 2 से भाग दे देते हैं हम। अरे बात समझ में, कितना बार खाएगा, चलो x में लगा दिए। x गुना करें तो क्या निकलेगा, 2x² हो गया, माइनस कट गया, क्या उतरेगा 2x। कितना बार में, एक बार में 2x का नहीं खत्म हुआ, कितना 0 मतलब इनका पावर कितना है, इसमें x तो कुछ लगा हुआ नहीं ना हुआ, x नहीं है तो इसका मतलब x है कितना पावर, 0 पावर नहीं है मतलब 0 पावर। एक मतलब x रहता है जिंदा, नहीं एक बूंद में भी कोई जी कर रहता है। अब समझ में, एक बूंद भी अमृत मिलेगा मतलब नहीं जिएगा, इसका मतलब एक्शन होगा रहेगा ना। x मतलब एक पावर है, नहीं है तब जाकर कौन पावर, तब 0 पावर। इसमें तो x तो खुद नहीं है तो 0 पावर हो गया। यानी एग्जाम्पल क्या सेट किया इसमें, एग्जाम्पल सेट हुआ px से वैल्यू क्या हो गया, 2x² प्लस 2x। qx का क्या था रे, qx x+1, x+1 हो गया। और gx समान कितना है, 2x है, rx से वैल्यू क्या निकल गया, 0 हो गया एग्जाम्पल इसका। तो इस तरह से जो आज क्या हो गया 2.3 कंप्लीट हो गया। नहीं हम वीडियो में नहीं बोलेंगे। हम एक भी फुटा अभी तक